आदमी को, सामान्य मानवी को मुक्ति मिली है कि रोजमर्रा की समस्याएं अब मोदी जी संभाल रहे हैं। उससे आज देश बड़े लक्ष्य और बड़े आकांक्षा की तरफ बढ़ रहा है। ये चुनाव पूरी तरीके से मोदी जी की विजय होगी और मेरा पूरा विश्वास है तेलंगाना के जागरूक वोटर, तेलंगाना के समझदार वोटर इस चुनाव में क्लीन स्वीप बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताकर मोदी जी की झोली में अपना आशीर्वाद भेजेंगे और मोदी जी को ताकत देंगे कि वो और तेज गति से भारत का विकास करे, भारत में हर एक को सुख समृद्धि दिलाए। और मोदी की गारंटी है कि देश एक विकसित भारत 2047 तक बनेगा। एनडीए की इस चुनाव में निश्चित आएंगी और जिस प्रकार का माहौल तेलंगाना में देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार का आशीर्वाद और जिस प्रकार का अभिनंदन हमारे कैंडिडेट्स को पूरे तेलंगाना में मिल रहा है, मुझे तो लगता है कि तेलंगाना एक क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रहा है। इस बार हम हैदराबाद की सीट भी ओवैसी जी को हराएंगे और बाकी आधे हैदराबाद की सीट जो चेवल्ला के साथ जुड़ी है वो तो पूरी एक तरफा भाजपा के साथ खड़ी है। हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे मित्र, मेरे भाई कोंडा विश्वेश्वर गारू ने आज चेवल्ला से अपना नामांकन पत्र भरा है। ये चुनाव देश का भाग्य बदलने वाला चुनाव है। इस चुनाव में देश तय करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश को एक विश्वास दिलाया है कि देश एक विकसित भारत 2047 तक बनेगा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी उनके तीसरे टर्म में बन जाएगी, देश से गरीबी पूरी तरीके से खत्म होगी और हर परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग योजनाओं से, ढेर सारे मौके, ढेर सारे अवसरों से आगे बढ़ेगा, सुखी और समृद्ध होगा। देश के सामने चुनौती है कि कोई विपक्ष नहीं है। एक टूटा फूटा इंडिया अलायंस जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनको सहायता दी, आज देश का मध्यम वर्ग हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, वंचित, गरीब, पीड़ित वर्ग हो, समाज हर वर्ग का आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर देश की आस्था जुड़ी हुई है, देश का विश्वास है और मोदी जी ने जो कहा है, देश में विकास भी होगा, देश की विरासत भी संभाली जाएगी। जिस प्रकार से भारत तेज गति से आज एक विश्व शक्ति बनने की तरफ अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, जिस प्रकार से मोदी जी की अलग अलग योजनाओं से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में रोजमर्रा की समस्याएं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, किधर दोस्ती किधर कुश्ती। केरल में सीपीएम जो इंडिया अलायंस का भाग है, उसके मुख्यमंत्री पिनाई विजयन जी ने राहुल गांधी जी का पर्दाफाश किया है और राहुल गांधी जी ने उनके इंडिया अलायंस के मित्र पक्ष टीएमसी ममता बनर्जी जी के बारे में जो कहा है और जो ममता जी ने कांग्रेस के लिए कहा है, ये स्पष्ट दिखलाता है कि इंडिया अलायंस कोई एकजुट अलायंस भी नहीं है और देश के सामने आज कोई विकल्प भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक ऐसे नेता मिले हैं जिन्होंने 10 वर्ष गरीब का कल्याण किया, नारी शक्ति का स्वाभिमान बढ़ाया, युवा युवतियों को ढेर सारे मौके दिए आगे बढ़ने के लिए, हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों की